वाफर ज़खायर के बावजूद गंदम की दरामद पर लीगी कायद नवाज शरीफ बरहम, जिम्मेदारों के सख्त एहतसाब का इरादा। मुशावरत के लिए पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलबी। गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 के बजाय 7 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचा। इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने निगरां दौर के बाद अपने दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 6 मई तक स्कैंडल पर रिपोर्ट पेश किए जाने का इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंठी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकातें। फैसल करीम कुंठी की तकरीब हलफ बर्दारी आज मुतवक्किल। अल्लाहू अकबर के नारों में पाकिस्तान ने भी सितारों पर कमंड डाल दी। खलाई तहकीक के लिए मिशन IQ कमर की चांद के मदार की जानिब कामयाब उड़ान। चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में छोड़ा गया। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के मदार तक पहुंचेगा। 7 किलो वजनी सैटेलाइट में 2 ऑप्टिकल कैमरे, 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल नस्ब। 3 से 6 माह तक चांद के मदार में चक्कर लगाने की सलाहियत। 1 किलोबाइट फी सेकंड की रफ्तार से जमीन पर मालूमात भेज सकेगा। IQ कमर मिशन पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल। 8 ममालिक में से पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को मुंतखब करके मिशन रवाना किया गया। चांद के दूसरे तरफ की तस्वीर खींचने वाला दुनिया का 6ठा मिशन होगा। कामयाब सफर का आगाज 2022 में उस वक्त हुआ जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का मौका फराहम किया। चांद मिशन की रवानगी के तारीखी लम्हात वज़ीर आज़म ने बराह रास्त देखे। पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया वो खलाओं को तस्खीर करने की महारत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। सैटेलाइट मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संगे मील होगा। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। सियासी और मजहबी जमातों के सरबराहों का भी पाकिस्तानी मिशन का खैर मकदम। कराची और इस्लामाबाद में खलाई मिशन की रवानगी के तारीखी मनासिर देखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। स्पार्को में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। मिशन की रवानगी के मौके पर कौमी तराने की गूंज। इस्लामाबाद में तारीखी मनासिर के लिए शुरका का जोश। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया कि मैंडेट चोरों के अलावा सबसे मुज़ाकरात होंगे। बैरिस्टर गौहर ने वजाहत कर दी। PTI के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाने का इल्ज़ाम। नैब की जानिब से तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाने की कोशिशों का भी दावा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। मियां नवाज शरीफ अब भी अपनी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम कर लें, बड़े आदमी बन जाएंगे। महमूद खाना चकजई ने PTI से मुज़ाकरात करने का मशवरा भी दे दिया। एक मजबूत फौज मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अपनी फौज के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे। सरबराह अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का अज़्म। PTI की बेबाक आवाज शेर अफजल मरवत को बड़ा झटका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मरवत के भाई खालिद लतीफ को मुआविन खसूसी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ओहदे से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। बलोचिस्तान में आइंदा पीर से गंदम की खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। रवां साल 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। 2.5 अरब रुपए पीर को जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की हिदायत। हुकूमत का सुप्रीम जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील करने पर गौर। विफाकी वज़ीर कानून ने रूल्स में तरमीम की तजवीज़ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह कर दिया। इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस की सरबराही में अरकान ने रूल्स में तब्दीली पर बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया। जजेस की तकर्रियां मौजूदा रूल्स के मुताबिक करने पर इत्तेफाक। ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज वापस लेने की IB की मुतफर्रिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस्लास की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा करके नई अथॉरिटी बना दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। विफाकी तहकीकाती इदारे का साइबर विंग, अहलकार, अफसरान और तमाम केसेस नई अथॉरिटी मुंतकिल हो जाएंगे।
दियामीर में तेज रफ्तार बस खाई में गिर जाने से 21 अफराद जाम बहक 20 जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। हादसा मोड़ काटते हुए सुबह 5 बजे पेश आया। वजीर आजम का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मानसेरा में गाड़ी का चालान करने पर मुलजिम ने फायरिंग करके हाईवे पुलिस के इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। एक सिपाही भी जख्मी। यौम आज़ादी सहाफत पर खुजदार में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाम बहक 7 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला का बम धमाके पर इजहार मसम्मत। कराची में जोड़िया बाजार के ताजिर से बैंक के बाहर 50 लाख रुपए छिन गए। मुतज़ाद बयानात पर पुलिस ने रकम बैंक लेकर जाने वाले दुकान मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। साइड सुपर हाईवे थाने में हैदराबाद से आने वाली वैन को लूटने का मुकदमा दर्ज। डाकू मुसाफिर बनकर वैन में सवार हुए। जमाली पुल के करीब असलहे के जोर पर लूट मार के बाद सोहराबगोट की जानिब फरार हुए। मुतासरा मुसाफिर का मौके। सिंध हाई कोर्ट का थानों की जमीन पर दुकानों और कमर्शियल सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों की जमीन पर कायम दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। 16 अजला के 32 मकामात पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। IG सिंध का अदालत में एतराफ। पुलिस किराया बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करना चाहती है, दुकानदारों की शिकायत। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके 2 कलाशनकोफें, 1 राइफल, 1 शॉटगन और 3 पिस्तौल बरामद कर लिए। डाकुओं के कई ठिकाने और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दी। लाहौर में डाकू बेलगाम। सांदा के रिहायशी को घर के दरवाजे पर लूट लिया गया। मुलजिमान 19 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार। पुलिस का एक ही रोज में 5 डकैतियां करने वाले गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार करने का दावा। डकैतियों में इस्तेमाल किया गया असलहा, मोटरसाइकिल और कपड़े बरामद। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का टास्क कलदम तंजीम ने दिया। लाहौर से गिरफ्तार दहशतगर्द के एतराफ। मजीद 14 साथियों का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूदगी का इंकशाफ। पुलिस ने 2 खवातीन समेत दहशतगर्द के मजीद 4 साथियों को हिरासत में ले लिया। कंदकोट में पुलिस क्वेटा में गाड़ियों की सख्त तलाशी पर नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। बलोचिस्तान का तीनों सूबों से सड़क राबता खत्म। मुसाफिर बसों की तवील कतारें लग गईं। गजा में मकान पर इसराइली बमबारी हमलों में 24 घंटों के दौरान 4 बच्चों समेत मजीद 26 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। मजमूई शहादतों की तादाद 34,622 हो गई, 77,867 जख्मी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में फलस्तीनियों से यकजहती करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर दर्जनों मुजाहिरीन को धर लिया। चंद हफ्तों में मुजाहिरीन को काबू करने के लिए पुलिस की दूसरी बार तलबी। कई तलबा को मुअत्तल करके यूनिवर्सिटी से बेदखल करने की धमकियां। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तलबा का पुरअमन एहतजाज। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल केस में मजीद गिरफ्तारियां। हिट स्क्वाड को हरदीप सिंह निजर के कत्ल की हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। तफ्तीशी पुलिस को यकीन। एडमिंटन में 11 साल बच्चे समेत कत्ल की मजीद कई वारदातों का भी इंकशाफ। कजाकिस्तान के साबिक वज़ीर ने अदालत में अपनी अहलिया के कत्ल का एतराफ कर लिया। बीवी पर बदतरीन तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद। 20 साल तक कैद की सजा का इम्कान। क्वांडिक बेशम वाइफ की अपनी अहलिया पर होटल के अहाते में तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुल्क भर में इंसानी हकूकी तंजीमें सरापा एहतजाज। ईरान से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात की क्वेटा समेत सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ आज ही बारिश की पेशगोई। चमन, ज़ियारत, पशीन, मस्तूंग और दीगर इलाकों में आंधी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 दिन में 2 बड़े इस्तीफे। PSL कमिश्नर नाइला भट्टी बोर्ड हुकाम के साथ इख्तलाफात पर मुस्तफी। इंजरी का शिकार खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डॉक्टर सुहेल सलीम ने ओहदा छोड़ दिया था। पहली वजीर आला पंजाब पिंक गेम्स का दूसरा रोज। आर्चरी का फाइनल पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीत लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का दूसरा और बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी की तालबात का तीसरा नंबर। बैडमिंटन में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के नाम। क्रिकेट मुकाबलों में FC कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी की फतह। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 5वां और आखिरी T20 हरा दिया। 134 रन का हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज 4-1 से मेहमान टीम के नाम रही।